मेरी घड़ी मेरी मर्जी। माजी में बहुत से कदावर सियासतदानों के अजदाद ने तोशाखाना से बड़ी बड़ी चीजें ली, वो कहां गई? मईशत डूबने का सवाल पूछे, घड़ी चोरी हुई। महंगाई का सवाल पूछे, घड़ी चोरी हुई। सलमान शहबाज कैसे आए, घड़ी चोरी हुई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दानिश हुसैन। आप सबका शुक्रिया मेरे यूट्यूब चैनल पर आए। तोशाखाना की बात हो रही है और ये आज से नहीं, 3-4 महीने से हम देख रहे हैं कि हर रोज सिर्फ एक ही बात, तोशाखाना। हर रोज एक नई बात, घड़ी चोरी। हर रोज एक नई टेम्पर्ड कॉल। और ये जो तमाशा है ये काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीनों से चलता आ रहा है। ये इस चीज़ की बहरे तस्दीक सब कर रही है, इस चीज़ की तस्दीक कर रही है कि मौजूदा गवर्नमेंट के पास खान साहब के लिए और कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसको वो मंज़र-ए-आम पर ला सकें, और सिर्फ एक ये घड़ी है। और वो घड़ी भी चोरी नहीं है, वो खरीदी है और ख़रीदने के बाद उसको वो बेचा है। तो आज तो इमरान खान ने खुद कह दिया खिताब के दौरान कि भाई मेरी घड़ी मेरी मर्ज़ी, मैंने बेची है, जो मर्ज़ी करूँ, मेरी मर्ज़ी। तो वो मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के बाद मेरे ख़्याल से मेरी घड़ी मेरी मर्ज़ी, ये एक फ़ेमस नारा हो सकता है। और लेकिन अब जो मौजूदा सूरत हाल है गुज़श्ता 8 माह से, महंगाई का सवाल पूछें, इमरान खान ने घड़ी चोरी की है। मईशत का सवाल पूछें, इमरान खान ने घड़ी चोरी की है। IMF के कर्ज किस तरह से उतरेंगे, इमरान खान ने घड़ी चोरी की है। और यही बातें चलती आ रही हैं। इनसे पूछें कि दिसंबर की किस्त कैसे अदा होगी, इमरान खान ने घड़ी चोरी की है। इनसे पूछें इसहाक डार साहब को अपने हीरो बनाया था, मिफ्ता इस्माइल को आपने जीरो बना दिया कि इसहाक डार आएंगे तो मईशत को सहारा देंगे और डार से डॉलर डर जाएगा। अब पूछें डार से डॉलर डरा है या नहीं, तो कहेंगे कि इमरान खान ने घड़ी चोरी की। वजीर आजम साहब के बेटे अब सलमान शहबाज वापस आ गए। अब पूछें कि अब वो सुरखरू कैसे हो गए, तो उनके पे तो केस था। तो आगे से जवाब आएगा इमरान खान ने घड़ी चोरी की। जो भी तामीर ही नहीं हुआ था उस प्लाजे की, वो मंजिल या वो हिस्सा जिसे आपने सरकार को किराए में दे दिया था, यानी कि हवा किराए में दे दी थी, अब उनसे ये पूछें कि भाई आपने ऐसे क्यों किया, तो वो तो जाहिर है ये कहेंगे कि इमरान खान ने घड़ी चोरी क्यों की। सलमान शहबाज जाओ जलाल से पाकिस्तान वापस आए हैं। वजीर आजम पाकिस्तान ने उन्हें गले लगाया है, उन्हें फूलों के हार पहनाए। अब आप कहेंगे कि भाई वो उनके बाप भी तो हैं। अगर बाप हैं तो फिर ये वीडियोस पब्लिक नहीं करनी चाहिए थी। जब आप ये वीडियोस जो है उनके इस्तकबाल के तस्वीर और वीडियोस को पब्लिक करते हैं तो वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाता है। हाँ ठीक है, अच्छी बात है कि बहसियत बाप आप उनसे मिले हैं, काफ़ी अर्से बाद मुलाकात हुई है, फूलों के हार भी पहनाए, गले भी लगाए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर वीडियो ना बनाते, फिर इसको ऑफिशियली डिक्लेयर करते ही ना। जब आपने वीडियो बना दी, उसे पब्लिक कर दिया, तमाम मीडिया और सोशल मीडिया को दे दिया, तो फिर वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी बन गई। वो फिर शहबाज शरीफ साहब की नहीं, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की है। ठीक है। अब यहां पर आज भी खान साहब ने भी कहा कि मेरी घड़ी मेरी मर्जी। याद दिलाता चलो कि माजी में आज के जितने भी सियासतदान हैं उनके अजदाद माजी में बड़ी बड़ी चीजें खरीद चुके हैं। बड़ी बड़ी चीजें जो हैं वो तोशाखाना से गायब हो चुकी हैं। अब यहाँ पर कहीं नाम नहीं लूंगा क्योंकि कई अजदाद ऐसे हैं जो आज इस दुनिया में नहीं है। वो फिर अगर गंगालेंगे तो फिर बात तो 75 साल तक चली जाएगी और बड़ी दूर तक चली जाएगी। और गड़े मुर्दे उखाड़ना मेरे ख्याल से ये अच्छी बात भी नहीं है। लेकिन इन चीज़ों को देखना चाहिए जो सबसे ज़्यादा शोर मचा रहे हैं इस घड़ी के मामले पर। तो उनको ये देखना चाहिए कि माजी में उनके अजदाद ने क्या क्या लिया तोशाखाना से, ज़रा वो बताएं ना, लिस्ट दें ना, नवाज शरीफ साहब और बाकी सारे, तारड़ साहब भी दें, सदर साहब के बारे में और बाकी सारों के बारे में। तो ये सारी चीजें फिर सामने आनी चाहिए। अच्छा, अब दूसरा सवाल, अगर आपको लगता है कि ये गलत हुआ है, इमरान खान ने गलत किया, ठीक है, अगर इमरान खान ने गैर कानूनी काम किया, इसे गैर कानूनी काम का दरवाजा बंद कर दें। आप इस वक्त गवर्नमेंट में है ना, आप एक ऑर्डिनेंस लाएं और ऑर्डिनेंस के मुताबिक तोशाखाना से कोई भी खरीदारी नहीं कर सकता। आप लॉक कर दें, खत्म कर दें, तोशाखाना से कोई चीज नहीं ले सकता, तोशाखाना से कोई चीज चोरी नहीं कर सकता। जब परसेंटेज है उसी परसेंटेज पे बाकी लोगों ने भी तो खरीदारी की है और उसके बाद बेची भी हैं चीजें, हड़प भी हो चुकी हैं, पता नहीं क्या क्या हुआ है। और यहाँ पर एक इमरान खान ने घड़ी चोरी की उनकी। अभी ये दिसंबर के बाद जो सूरत हाल है वो बड़ी खतरनाक बताई जा रही है, अल्लाह ना करे ऐसा हो। और जब अवाम इनसे पूछेगी तो कहेंगे इमरान खान ने घड़ी चोरी क्यों की। ये तो वो चीज़ है जो इमरान खान ने खुद बताई थी, डॉक्यूमेंटेड है, कितने की खरीदी, कितने की बेची। और बेचना, कितने की बेचना, मेरे ख्याल से ये पॉइंट है भी नहीं। देखें, अगर मैं एक सौदागर हूँ, मैंने एक चीज़ आपसे खरीद ली है और आपने अगर वो उतने की बेची है, 100 की बेची है मुझे, मैं आगे चाहे 1000 रुपए की भी बेचूं, आप मुझसे तब नहीं पूछ सकते। क्यों? क्योंकि जब डील मैच्योर हुई है तो या तो आपकी लाइल्मी है या आपका कानून या पैटर्न गलत है। इसमें सौदागर का तो कोई कसूर है ही नहीं। तो इसी तरह से हुआ। लेकिन अब आने वाले वक्त में फिर दोबारा मुझे लगता है ये घड़ी वाला मामला
जब तक कोई नई चीज़ मिलती नहीं है, कोशिशों में लगे हुए हैं कि कोई नई चीज़ मिले और उसको बेचें हम। तो जब तक वो नहीं बेचते, अपनी घड़ी सही करने के लिए तोशाखाना की घड़ी को यूँ ही बेचते रहेंगे, इमरान खान पर इल्ज़ाम लगाते रहेंगे, ताकि अपने केसेस, मामलात और अपनी घड़ियाँ जो हैं वो ठीक हो जाएँ। लेकिन मुल्क की घड़ी का किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई सरोकार नहीं है। और जो लोग हैं वो किस कर्ब से गुज़र रहे हैं, माशी हालात किस तरह के हैं, उससे कोई सरोकार नहीं है। गरीब आदमी को क्या चाहिए भाई कि घड़ी बिकी, नहीं बिकी, वो ना सरकार के ख़ज़ाने से थी, वो ना अवाम के टैक्स से थी, वो बाहर से आई है, बाहर से चली गई दोबारा और मुनाफ़ा कमाया, उससे वो सड़क बन गई। बकौल इमरान खान के, जिस तरह मुबैना तौर पे कहा कि बरी गाला की सड़क वहाँ से बनाई है। तो मेरे ख़्याल से ये चैप्टर क्लोज़ है, लेकिन इसको लस्सी की तरह बढ़ाते जाएँ जितना बढ़ाना है। दानिश हसन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।